आज हम जानने वाले हैं भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें और दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें। आइए जानते हैं बहुत ही आसान भाषा में। देखिए दोस्तों, दशमलव का इंग्लिश क्या होगा डेसिमल, और फ्रैक्शन का भिन्न का इंग्लिश क्या होगा फ्रैक्शन, भिन्न का इंग्लिश क्या होगा फ्रैक्शन। ठीक है ना दोस्तों, फ्रैक्शन मींस भिन्न और डेसिमल मींस दशमलव। अब पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें। देखिए जो दशमलव में लिखा है 0.8 0.8 और ये एक इसमें लिखा है भिन्न में जो बटा के रूप में लिखा है उसको क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भिन्न। और देखिए जो अपांकित और जो बाई के 4/6 मतलब 4/6 भी बोल सकते हैं, 4/6 भी बोल सकते हैं, ठीक। और 4/6 भी बोल सकते हैं। अब क्या इसमें करना है, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें, और दूसरे क्वेश्चन में भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें। ठीक है ना दोस्तों, मतलब फ्रैक्शन को जो है उसको डेसिमल में कैसे चेंज करें यहाँ, और यहाँ डेसिमल को फ्रैक्शन में। तो ये पहला क्वेश्चन जानते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करा तो एक पहला क्वेश्चन का हमारे 0.8 क्या है 0.8। अब हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन, इधर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहले हमें क्या करना, देखिए हमको यहाँ देखना है डेसिमल के बाद कितना नंबर है, डेसिमल के बाद कितना नंबर है। तो डेसिमल के बाद हमको कितना नंबर दिख रहा है, कितना 1। तो हम पीछे लिख लेंगे, कहीं यहाँ कहीं रफ करेंगे तो हम लिख लेंगे, वहाँ देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है। तो दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, ठीक। अब हमें करना है, तो क्या करना है हमें, जब दशमलव के बाद 1 अंक है, जब दशमलव के बाद 1 अंक है हमें क्या करना है। देखिए अगर इस दशमलव को हम यहाँ ले जाते हैं, इस दशमलव को यहाँ ले जाते हैं, तो क्या होगा 0 और 8 0 और 8 होगा ना, ठीक। और किसी भी अंक के 0 तो 0 का कोई मान्यता नहीं है, ठीक। यहाँ पर हम 8 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, ठीक। अगर हम 8 लिखें क्या लिखे 8, और आप जानते ही हैं हमें किसमें चेंज करना है इसको फ्रैक्शन में, किसमें भिन्न। तो आप जानते हैं कि जो बटा रहता है हमेशा बटा किसी जगह छिपा रहता है, 1 छिपा रहता है, क्या 1, हमें 1 छिपा दी, ठीक। हम क्या कहें हैं दशमलव के बाद देखेंगे कितना नंबर, दशमलव के बाद कितना नंबर है 1 नंबर है, कितना नंबर है 1। तो यहाँ पे हम 1 0 बढ़ा देंगे, कितना 0 1 0 बढ़ा देंगे, कितना 0 1 0। अगर ये दशमलव हम यहाँ ले गए और नीचे 1 0 बढ़ा दें, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये दशमलव से भिन्न में चेंज हो गया, मतलब इसका आंसर क्या है 8/10। अब ये वाला भी करके देखते हैं। देखिए अब क्या है 0.76। फिर हम यहाँ देख ले रहे हैं दशमलव का कितना नंबर है, दशमलव का 2 नंबर, दशमलव का 2 नंबर है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं सॉल्व करते हैं सही से, ये समझ आने वाला है 0.76। और एक चीज और कर रहे हैं, अगर दशमलव बाद किसके बाद दशमलव बाद कितना भी अंक हो, 1000 में लाख में, उसको हम उस तरह नहीं बोलेंगे। जैसे अगर मान ये है 0.684, इसको हम 684 नहीं बोलेंगे, इसको एक वंश के प्लेस से बोलेंगे 684 इस तरह, ठीक है ना दोस्तों। इसको 76, इसको 8 इस तरह। अब ये इसको कन्वर्ट करना है, हमें दशमलव का कितना है, दशमलव का कितना नंबर है 2, तो नीचे 2 0 बढ़ाना है, कितना 0 2 0। जितना अंक दशमलव बढ़ेगा उतना नीचे 0 बढ़ा देंगे, बस हो गया, और दशमलव घटा देंगे। इस दशमलव को मिलेगा कितना का, इसके बीच में 2 0 आया ना, तो क्या लिखेंगे 76 और 1 पहले से लगेगा, ठीक। और कितना 0 आया, ये कितना है 2 0 2 0, बस ये दशमलव भिन्न में बदल गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको निकल लेते हैं सॉल्व, फिर क्या लेते हैं दशमलव का कितना अंक है 3 है, दशमलव का 3 है, दिख रहा है दोस्तों। हमको क्या करना है, पहले एक दशमलव घटा के दशमलव बीच में कितना अंक आया 3, ठीक। तो पहले 684 दशमलव का कितना 3 है, तो एक छिपा लिख लेंगे और 3 0 लगा देंगे, बस ये दशमलव कन्वर्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। दशमलव से भिन्न चेंज करना आ गया, मतलब कि अगर दशमलव है कितना भी अंक दशमलव के बाद देखेंगे, अगर 8 1 5 3 2 कितना भी अंक है, ठीक। अगर इसको कहेगा कि आप दशमलव हटाइए और इसको भिन्न में बदलिए, आपको क्या करना रहेगा, दशमलव बाद जितना अंक है उतना गिनना रहेगा। कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7, कितना अंक है 7। तो हम नीचे क्या करेंगे यहाँ 7 0 लगा देंगे, और एक पूरा अंक 0 के बाद जितना अंक है इसको लगा लिख देंगे, ठीक। अगर डेसिमल यहाँ आया, डेसिमल यहाँ आएगा तो भाई 1 0, फिर डेसिमल आया 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0, और डेसिमल यहाँ चला गया तो इसकी मान्यता खत्म, डेसिमल से गायब हो जाएगा, ठीक। और 7 0 यहाँ लग जाएगा, और क्या होगा दशमलव से भिन्न में चेंज हो जाएगा। अब जानते हैं भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें। ये भी बहुत आसान है, ये कुछ नहीं, हमको भिन्न को दशमलव बदलना है। भिन्न को दशमलव बदलने के लिए क्या हमको भाग आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाग आना चाहिए। अगर भाग नहीं आया तब भी हो जाएगा। देखिए भिन्न को दशमलव बदलना है, क्या करना है इस तरह लिखेंगे, ठीक। अगर मान लीजिए दोस्तों 4/6 है, तो अगर इसमें से ये घर है, ये घर के अंदर कैसे है, घर के बाहर कैसा है, तो 4 और 6 को अगर हम भगा रहे हैं तो यहाँ पर सबसे अंदर कौन जगह करेगा, ऊपर वाला 4 ही जाएगा ना, और 6 वाले से रखवाली करेगा। कैसे, सबसे पहले जब 2 होगा तो 4 वाला जल्दी अंदर भागेगा, उसके बाद उसके ऊपर जाएगा, तो 4 को हम अंदर लिख दिए। वो जो ऊपर रहेगा, जो न्यूमरेटर में रहेगा, मतलब जो अंश में है उसको अंदर, और जो नीचे न्यूमरेटर हट रहेगा उसको बाहर, तो 4 अंदर का 6 बाहर, ठीक है। अब हमको किसमें बना दशमलव में,
अगर आप 6 का 4 में भाग देंगे, 6 का 4 में भाग देंगे तो भाग होगा नहीं। तो हमें क्या करना है, इसको एक लड्डू खिलाना है। क्या करना है, एक लड्डू खिलाना है, बहुत प्यारा लड्डू खिलाना है। देखिए हम एक लड्डू इसको खिलाएंगे। अगर हम इसको एक लड्डू खिला रहे हैं तो 3 जीरो हमको देगा। कितना जीरो देगा, 3 जीरो। हम इसको एक लड्डू दे दिया, हमको कितना जीरो दिया, 3 जीरो। पर हमको यहाँ 1 जीरो का प्रयोग करना है। कितने का, 1 जीरो। अगर हम 1 जीरो प्रयोग कर रहे हैं, अभी 40 हो, कितना हो गया, 40। इसको हम सही से देखते हैं, 40। अब देखिए 6 के बाद 40 से कम आता है, सबको जानता है, ठीक। 6 6 36, 6 चौके 36, बता कर देंगे 6 से, क्या लिखेंगे 6 बार देंगे ना 36। अब कितना बचा, 4। कितना बचा, 4। इसको दिया 4 1, 10 में 6 गया 4। अब 4 में 3 जाएगा तो हमारा 4 में 3 कैसे जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ले देगा 3 में 3 जाएगा तो 0, ठीक। अब मैंने क्या, अगर मैंने इसको एक लड्डू खिलाया, मेरे को कितना जीरो दिया है, 3 जीरो। तो 1 जीरो का हमने प्रयोग कर लिया, अब दूसरे जीरो का भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। फिर 6 जगह 36, फिर कितना आएगा, फिर 4 बचेगा दोस्तों, बचेगा नहीं, फिर 1 जीरो और प्रयोग कर लेते हैं, फिर 6 जगह 36, फिर 4 ही बच गया, ठीक। अब 3 जीरो हम ले लेते, कितना, एक उसको लड्डू खिला, उसका हम 3 ही जीरो ले सकते हैं, उससे ज़्यादा जीरो हम नहीं ले सकते हैं। हम 3 जीरो ले लिया और हमारा इतना आंसर आ गया, ठीक। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं करेंगे। तो अगर कोई कहेगा 6/4 को डेसिमल में बदलने के लिए तो हम भाग देंगे, और इसका आंसर क्या है, 0.666। अगर मतलब दशमलव पर किसी अंक को आप वंश की तरह बोलेंगे 666, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये वाला थोड़ा सा कठिन है, ये वाला थोड़ा सा कठिन है। अब ये वाला कैसे होगा, ये भी बिल्कुल 2 मिनट में जाएगा, देखते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, आप 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10। मैंने क्या बताया, पहले जो ऊपर वाला पहले घर में आ गया, पीछे वाला पीछे छूट जाएगा, इस बाहर हमारी करेगा, इसका कहेगा हमको भी हिंदी देते तो चलो बाहर खड़ा रहेंगे। अब बाहर का 10 भाग देना, तो यहाँ क्या करना है, 12 10 डिविजन होने लगे, नहीं होने लगेगा। क्या करेंगे, एक इसको लड्डू खिलाएंगे, क्या करेंगे, लड्डू खिलाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे। लड्डू खिलाओ, जीरो बढ़ाओ। अरे जब एक लड्डू खिलाओ तो तुमको कितना जीरो देगा, 3 जीरो देगा। अब तुमको 3 जीरो दे दिया, 1 जीरो का तुम प्रयोग कर ली। अब क्यूलेट कितना होगा, क्यूलेट 96, बाहर आके 96। भाग में हमेशा कम देखते हैं, भाग में हमेशा कम देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखते हैं। और जितना उतना मिल जाए पूरा काट देंगे, नहीं तो उससे कम देंगे। यहाँ पर बच जाएगा 4, कितना बच जाएगा 4, ठीक। अब देखिए फिर हम 1 जीरो लगा देंगे, फिर हम 1 जीरो लगा देंगे, कितना जीरो लगा सकते हैं, लड्डू खिला 3 जीरो, 1 जीरो का प्रयोग और दूसरे जीरो प्रयोग, ठीक। अब ये 12 12 12 3 जा 36, 12 3 जा 36, अब 2 3 जा 36, कितना बचा, इसको देखते हैं 4 4 में जाएगा, यहाँ 3 में जाएगा 0, ठीक। फिर 4 बच गया, 4 बचा दोस्तों। अब एक और लड्डू, उसको लड्डू क्या है, उसका एक और जीरो बचा, उस जीरो का भी प्रयोग कर लेते हैं। फिर जीरो लगा दें, फिर 3 आएगा हमारा, फिर कितना आएगा 36, कितना 36, 12 36 उससे कम है, 12 4 48 उससे ज़्यादा हो जाएगा। या कितना हो जाएगा, 10 में जाएगा 4, और 4 में 3 में जाएगा 0, जो कि दोस्तों 4 डिनर होगा, ठीक। अगर इसको कोई कहेगा डेसिमल लिखने के लिए तो इसका हो जाएगा डेसिमल 833, ठीक है दोस्तों। ये जो हमने क्या किया है, भिन्न को किसमें बदला है, दशमलव में। भिन्न को किसमें बदला है, दशमलव में। ये भिन्न को दशमलव में बदलने का एक आसान तरीका, ठीक। उसको भाग देंगे, पर जो भाग देंगे दोस्तों, जो हम लोग भाग देंगे, अगर हम भाग दे रहे हैं, ठीक, तो पहले क्या करना है, देखिए हमको देखना है वो उससे कटना है कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो मैंने कहा है उसको एक लड्डू दीजिए, वो आपसे खुश हो जाएगा, और वो आपको खुश हो कितना जीरो देगा, 3 जीरो। 1 जीरो प्रयोग करिए, अगर नहीं होने लगे फिर 1 जीरो और प्रयोग करिए। अरे ये दूसरे जीरो प्रयोग करेंगे एक ही साथ, तो क्या करेंगे, दशमलव के साथ 1 जीरो और लगाएंगे, ठीक। दशमलव के साथ 1 जीरो और लगाएंगे। अगर 2 जीरो प्रयोग करने वाले ना तो तीसरा जीरो लगा रहे हैं, लगाइए तीसरा जीरो, पर 1 जीरो यहाँ और बढ़ाइए, ठीक है, इस तरह, ठीक है दोस्तों।